हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन मॉम्स एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बेबी बेड से गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए एंड ऑल्सो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि बेबी बेड से ना गिरे। तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा बेबी फर्स्ट टाइम जब बेड से गिरा था तो वो 7 मंथ्स का था एंड ट्रस्ट मी दिस कैन बी रियली ओवरवेलमिंग। लाइक आई गॉट सो स्कैर्ड जब वो गिरा था। बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था एंड देन लाइक रोते रोते ही वॉमिटेड। तो जब उसने वॉमिट करी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मैं क्या करूँ। आई इमीजिएटली कॉल्ड इन हिज हॉस्पिटल। मैंने डॉक्टर से बात करी बट डॉक्टर जो है हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, वो ऑन द वे थी एंड देन उसने बोला कि आप इमरजेंसी में दिखा दो, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। फिर मेरी एक जो फ्रेंड है वो किसी और हॉस्पिटल में अपने बेबी को दिखाती थी, तो उन्होंने बोला उसकी डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं मैं चेक करती हूँ एंड देन वी कैन गो टू दैट डॉक्टर। तो वो अवेलेबल थी डॉक्टर, तो हम उस डॉक्टर के पास ले गए दिखाने के लिए एंड बट हुआ क्या था कि उसने वॉमिट करी एंड वो सो गया। तो मैं और ज़्यादा डर गई थी कि क्योंकि सिर पे तो लगा ही था उसके, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर हम डॉक्टर के पास गए बट बाय द टाइम वी रीच द हॉस्पिटल ही वॉज नॉर्मल। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सब चेक किया, फीवर चेक किया, फीवर नहीं था। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि बेबी ऐसे बेड से गिरे तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैं तो एकदम से डर गई थी, तो उसने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, येस वॉमिटिंग इज़ अ साइन दैट यू शुड गेट वरिड। लेकिन वॉमिट ये इसलिए भी हो सकता है कि बेबी बहुत ज़्यादा रोया एंड उसने रोते रोते वॉमिट कर दी, वो भी एक रीज़न होता है वॉमिटिंग का। लेकिन येस अगर बेबी कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग कर रहा है देन यू नीड टू वरी। तो डॉक्टर ने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया था कि मुझे क्या क्या नोटिस करना है इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अगर मुझे नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में ऐसा कोई साइन दिखता है तो मुझे फिर से डॉक्टर को दिखाना है, नहीं तो ही इज़ ऑल फाइन। तो मैं आपको बताती हूँ, एक तो गिरने के बाद अगर इमीडिएटली बेबी वॉमिटिंग कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि आपने बेबी को थोड़ी देर पहले कुछ खिलाया था या दूध पिलाया था, और ऐसा तो नहीं कि बेबी ने बहुत रो रो के वॉमिटिंग करी है। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू सी दीज साइंस। तो नंबर 1 इज वॉमिटिंग। अगर कॉन्टिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, बार बार हो रही है, यू हैव टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। अगर ब्लीडिंग हो रही है डेफिनेटली यू हैव टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। अगर आपको बेबी के मूवमेंट में कोई चेंज दिख रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। लाइक हैंड्स के मूवमेंट में, लेग्स के मूवमेंट में, चलने में, क्रॉल करने में, बैठने में, किसी भी चीज़ में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर बेबी को फीवर हो गया है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। अगर कहीं स्वेलिंग है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। और अगर बेबी एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत देर तक सो ही जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो इन केसेस में आपको डॉक्टर को एक बार कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि सब कुछ ठीक है। मैं तो खुद इतना डर गई थी कि मैंने इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाया था, बट देन हाँ डॉक्टर ने बोला कि अगर एक बार वॉमिटिंग हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेबी सो के उठ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये सिम्टम्स में आपको ज़रूर दिखाना है। और बेबी गिरे तो आपको चेक करना है कि आईज, नोज, ईयर्स ये सब ठीक है, कहीं कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, फीवर आप चेक करें, ये सारी चीज़ें आप चेक करें एंड अगर आपको कोई इश्यू लगता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करें। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो जो चीज़ मैंने उसके गिरने के बाद की थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने क्या किया था, बेड को एक साइड पे मूव कर दिया था जिससे बेड की 2 साइड्स जो है हमारी सिक्योर्ड हो गई थी। एक तो बेड की बैक हो गई और एक साइड हमने वॉल की तरफ शिफ्ट कर दी। बाकी दोनों साइड्स पे हमने नीचे मैट्रेस लगा दिए थे। उसके बाद भी वो गिरा है, लेकिन वो क्योंकि मैट्रेस पे गिरा तो इतना ज़्यादा कोई, ना मुझे डर लगा ना ही उसको कुछ हुआ। गिरा बहुत बार है उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद वी वर रिलैक्स्ड कि ठीक है अब ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। तो दोनों साइड आप मैट्रेस रख दें। और आप क्या कर सकते हैं, जब बेबी को सुलाएं या रात को स्पेशली, क्योंकि बेबीज रात को सोते सोते बहुत मूव करते हैं, या तो आप लोग एल पोजीशन पे सोएं इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप मॉस्किटो नेट ज़रूर लगा दें। मॉस्किटो नेट लगाने से क्या होगा, अगर बेबी गिर भी रहा होगा तो मॉस्किटो नेट की वजह से वो रुक जाएगा, तो वो बहुत हेल्प करती है। ये ऑप्शंस हैं जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। थर्ड है, बेड रेल्स भी आती हैं जो आप बेड की साइड पे लगा सकते हैं जिससे कि बेबी नहीं गिरेगा। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट तो आप वो बेड रेल्स ऑनलाइन ले सकते हैं, फर्स्ट क्राई पे भी मिलती है, अमेजोन पे भी मिलती है, वो ले सकते हैं आप। मैंने एक्चुअली बेड रेल्स नहीं ली तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस नहीं कर सकती कि कौन सी बेड रेल्स अच्छी हैं, लेकिन फर्स्ट क्राई एंड अमेजोन पे बहुत सारी मिलती हैं, आप देख सकते हैं रिव्यूज़ के बेसिस पे एंड ले सकते हैं इफ़ यू वांट। बट मैंने यही किया था, बेड को मूव किया,
मैट्रेसेस लगाई और मॉस्किटो नेट लगा के सोते थे। एंड फॉर सम टाइम वी स्लेप्ट इन एल पोजिशन ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे जब वो गिरा था उसके बाद बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो ये चीज़ें हैं, मैं बोलूँगी जो आप जैसे ही बेबी आपका क्रॉल करने लगे, मूव करने लगे, आप ऐसा सेटअप कर दें ताकि बेबी गिरे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। एंड अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है तो प्लीज़ डॉक्टर को रिपोर्ट करें। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, फ्लोर बेडिंग। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि किसी रूम, आपके पास कोई खाली रूम है, आप फ्लोर बेडिंग कर सकते हैं, तो आप उस रूम में शिफ्ट कर सकते हैं और वहाँ पे फ्लोर बेडिंग कर लें, या फिर अपना बेड कहीं और मूव कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल है तो वो भी बेस्ट है, बेबीज आराम से नीचे प्ले भी कर सकते हैं। मेरे साथ वो पॉसिबल नहीं था तो मैंने फ्लोर बेडिंग तो नहीं की थी, बट मैंने ऐसे ही मैट्रेसेस लगा दिए थे जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अगर वो फिर से गिरे तो। सो आई होप माई वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको कोई और क्वेश्चन एंड क्वेरी है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको कुछ और पूछना है इस चीज़ से रिलेटेड या आपकी कोई और कंसर्न, कोई और क्वेरी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू मॉमीज एंड बेबीज एंड फॉलो मी ऑन Instagram too. I'll see you in my next video. Bye bye. Take care.